भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया। अपनी शिकस्त छुपाने के लिए अपनी झूठी और फर्जी कहानियों का सहारा लेने लगा है और मार्का हक में होने वाली हजीमत पर पर्दा डालने के लिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर 1 साल बाद डॉक्यूमेंट्री बना तो ली, लेकिन इसमें भी तारीख को अपनी मर्जी के रंग में ढालने की कोशिश की गई है। शिकस्त के जख्मों से चूर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी कामयाबी बनाकर पेश करने की नाकाम और भोंडी कोशिश की है। पाकिस्तान ने झूठ के पलंदे को सिरे से मुस्तरद किया है। भारत वाकई फातेह था तो फिर 1 साल बाद भी इसे अपनी फतह साबित करने के लिए कहानियां और डॉक्यूमेंट्रीज क्यों बनाना पड़ रही हैं। ISPR ने भारतीय बयानिए का पर्दा चाक करते हुए वाजे कर दिया कि जंग के नताइज स्क्रीन पर नहीं मैदान में तय होते हैं और मैदान का रिकॉर्ड भारतीय दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को नाको चने चबवाए, तिगनी का नाच नचाया, 8 फौजी तैयारे मार गिराए, 26 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। ISPR के मुताबिक वो ये कहते हैं कि भारत 1 साल गुजरने के बावजूद मार्का हक में अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और भारतीय दावे ज़मीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। ISPR ने वाजे कर दिया है कि तारीख को फिल्मी मनाजिर से तब्दील नहीं किया जा सकता और आइंदा किसी मुहिम जोई का जवाब भी पहले से ज़्यादा फैसला कुन होगा। भारत का दावा वाकई 100% कामयाबी का था तो फिर आज भी उसे अपनी नई फिल्में, नए दावे और नई कहानियां क्यों घरनी पड़ रही हैं। भारतीय 100% मिशन कामयाबी के दावे पर कई सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल पहलगाम हमले के मुबैना मुल्जिमान के हवाले से उठाया गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान में कहा था कि भारतीय मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने तमाम अहदाफ हासिल किए, जबकि भारतीय हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ है कि 7 मई 2025 को दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई की गई और 9 अहदाफ को निशाना बनाया गया। यानी 28 जुलाई को मारे गए तो फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने किसको सजा देने का दावा किया था। दफ्तर खारजा भी पहले भारतीय हुकूमत के ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक दावों को मुस्तरद करते हुए कह चुका है कि मुबैना मुल्जिमान के मारे जाने के वक्त और भारतीय पार्लियामानी बहस के दरमियान मौजूद ताल्लुकात पर संजीदा सवालात पैदा होते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की किसी आज़ाद और शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश कबूल करने की बजाय बराह रास्त पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और फिर फौजी कार्रवाई की। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने बैक वक्त जज, ज्यूरी और जल्लाद का किरदार अदा किया। भारत अपने दावों के हक में काबिल तस्दीक शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। ISPR के मुताबिक भारतीय डॉक्यूमेंट्री दरअसल जंग के नताइज से ज़्यादा जंगी बयानिए की जंग है। यानी जब मैदान में होने वाले वाक़यात को अपनी मर्जी के मुताबिक पेश किया जाए, नुकसानात को छुपाया जाए और सिर्फ कामयाबी के मनाजिर दिखाए जाए तो ये तारीख नहीं बल्कि एक मखसूस बयानिए की तश्कील बन जाती है। पाकिस्तान का दावा है कि मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाई ताकत को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और बिलाखिर जंग बंदी के मरहले तक भारत अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका। ISPR ने गुज़श्ता बरस भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में मुकम्मल शिकस्त मुसल्लत की और इस कार्रवाई ने खित्ते में दिफाई तवाज़ुन और डेटरेंस को दोबारा वाज़े कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत में गिरफ्तार अफराद को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर पाकिस्तान से जोड़ने की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत को अपने इल्ज़ामात के लिए काबिल एतमाद सबूत पेश करना होंगे। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी भी का भी जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से जोड़कर उसको बयान करना, उसको एज एन एविडेंस रखना काबिल कबूल नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और मुजाहिरा है और भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरून मुल्क अक़लियतों को दबा रहा है, इख्तिलाफ राय को खामोश कर रहा है, बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद कर रहा है, दहशतगर्दों की मावनत कर रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि आलमी बरादरी भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करे और आलमी बरादरी भारत को खित्ते में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह भी ठहराए। ज़ाहिर पहलगाम इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि इसका सब्सटेंशियल एविडेंस पेश किया जाए। भारत की जानिब से ना तो को सब्सटेंशियल एविडेंस दिया गया, ना इस पे जो शफाफ तहकीकात हैं उसका प्रोसेस शुरू हो सका, क्योंकि हम तो इम्पार्शियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होना तो दरकिनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की गई और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपना जो दिफाई हक है वो इस्तेमाल करते हुए भारतीय दुश्मन को नाको चने चबवाए। और अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यकीनन हकीकत तो हकीकत ही रहती है और आलमी बरादरी इस सारे मामले को बड़ा करीब से ऑलरेडी देख चुकी है। पाकिस्तान को ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बल्कि सिक्योरिटी
फ्रंट के ऊपर भी जो कामयाबियां मिली हैं, यकीनन ये क्रेडिट भी क़यादत को जाता है।